4 मार्च हाई स्कूल विज्ञान के पेपर की अपने कोचिंग में तैयारी कराते हुए आप सभी लोग ध्यान दें। कल के लिए हाई स्कूल विज्ञान के लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट दिए हैं। संयोजन व वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है, उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया इसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा। जैसे एक उत्पाद, एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसके बनाने की विधि आप तैयार कर लें। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ इसके बाद बेकिंग सोडा, इसके भी बनाने की विधि आप तैयार कर लें। खनिज यौम एस्क, फिर इसके बाद साबुन। साबुन का जो सूत्र होता है बेटा C17H35 COO। इसके बाद एस्टरीकरण। एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसके बाद स्वपोषी व परपोषी। ऐसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पौधे। परपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, जैसे मानव। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में बेटा ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हरे पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होती है, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा जब अपशिष्ट जल को बाहर निकालते हैं तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑक्सीकरण श्वसन व अनाक्सी श्वसन, यानी वह श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर ले। इसके बाद पाचन तंत्र, जिसको आहार नाल कहते हैं, इसका चित्र सहित तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आ सकता है। इसके बाद बेटा तंत्रिका कोशिका, जिसमें नेफ्रॉन आ सकता है। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इस तरह से 5 प्रकार। परिवार नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जनसंख्या विस्फोट पर है। इसके बाद निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद मेंडल का नियम। मेंडल में जो 9:3:3:1 है, जो बॉक्स बनवा के पढ़ाया गया, उसको भी अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद ओम का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए, चित्र बना के उसका वर्णन करिए। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर इसके बाद खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। जब जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक 3 होते हैं, तो अगर जैसे उत्पादक को उपभोक्ता खाए, उपभोक्ता को अपघटक खाए, डिकम्पोज करे, तो ये खास श्रृंखला होती है। और जब इस एक दूसरे को श्रृंखला में ना रहे तो वो जाल हो जाती है, जाल श्रृंखला। इसके बाद ओजोन परत। ओजोन का फार्मूला होता है O3। इसके बाद बेटा पारितंत्र है। पारितंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। इकोसिस्टम 2 घटक से मिलकर बना होता है। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक में बेटा मिट्टी हो सकता है, पानी हो सकता है, सनलाइट हो सकते हैं, आर्द्रता हो सकते हैं, इत्यादि। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम।